नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट देखेंगे, उससे संबंधित टॉप एमसीक्यूज़। चूँकि पिछली वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज़ को कवर कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में इसके आगे के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इन प्लांट्स। पौधों में शर्करा के परिवहन में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है। ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी फॉस्फोरस, सी कैल्शियम एंड डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीज डिफिशियंसी इन प्लांट्स लीड्स टू। पौधों में मैग्नीज की कमी से होता है। ऑप्शन है ए लीफ कर्लिंग, बी पुअर रूट ग्रोथ, सी इंटरविनल क्लोरोसिस एंड डी स्टंटेड स्टेम ग्रोथ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इंटरविनल क्लोरोसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल संरचना का हिस्सा है। ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी मैग्नीशियम एंड डी आयरन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी लीड्स टू लीफ टिप ब्राउनिंग। किस पोषक तत्व की कमी से पत्तियों के सिरे भूरे हो जाते हैं। ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी नाइट्रोजन, सी पोटेशियम एंड डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोरस इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल इन प्लांट्स। पौधों में फॉस्फोरस किस अणु के निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है ए एटीपी, बी ग्लूकोज, सी अमाइनो एसिड एंड डी क्लोरोफिल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एटीपी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस इन प्लांट्स। पौधों में प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषण में कौन सा पोषक तत्व शामिल है। ऑप्शन है ए सल्फर, बी फॉस्फोरस, सी कैल्शियम एंड डी नाइट्रोजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयरन इज एसेंशियल फॉर विच प्रोसेस इन प्लांट्स। पौधों में आयरन किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी रेस्पायरेशन, सी क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड डी प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी क्लोरोफिल सिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मिनरल एलिमेंट डिफिशियंसी कॉजेज क्लोरोसिस इन न्यू लिप्स। नए पत्तों में किस खनिज तत्व की कमी से क्लोरोसिस होता है। ऑप्शन है ए आयरन, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम एंड डी जिंक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आयरन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एलिमेंट डिफिशियंसी कॉजेज ब्लैकनिंग ऑफ रूट्स इन प्लांट्स। पौधों में किस तत्व की कमी से जड़ों का काला पड़ना होता है। ऑप्शन है ए फॉस्फोरस, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम एंड डी नाइट्रोजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फॉस्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीशियम डिफिशियंसी इन प्लांट्स अफेक्ट विच प्रोसेसेस। पौधों में मैग्नीशियम की कमी किस प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन है ए फोटोसिंथेसिस, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी फ्लावरिंग एंड डी सेड फॉर्मेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट सेल वॉल्स। कौन सा पोषक तत्व पौधों की कोशिका भित्तियों की संरचनात्मक अखंडता में मदद करता है। ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी नाइट्रोजन, सी पोटेशियम, डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कैल्शियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोरान इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन विच प्लांट फंक्शन। बोरान मुख्य रूप से किस पौधों की क्रिया में शामिल होता है। ऑप्शन है ए सेल डिवीजन, बी शुगर ट्रांसपोर्ट, सी प्रोटीन सिंथेसिस, डी वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी शुगर ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एलिमेंट इज क्रूशियल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। किस तत्व का
पौधों के रंध्रों के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी फॉस्फोरस एंड डी नाइट्रोजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कैन कॉज प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप? किस पोषक तत्व की कमी से फल जल्दी गिर सकते हैं? ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी जिंक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कैल्शियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिंक प्लेज अ रोल इन विच मेटाबॉलिक प्रोसेस? जिंक किस चयापचय प्रक्रिया में भूमिका निभाता है? ऑप्शन है ए प्रोटीन सिंथेसिस, बी ऑक्सीजन सिंथेसिस, सी फोटोसिंथेसिस, डी वाटर अपटेक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ऑक्सीजन सिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट्स अ सल्फर डेफिशिएंसी इन प्लांट्स? पौधों में सल्फर की कमी का कौन सा लक्षण होता है? ऑप्शन है ए येलोइंग ऑफ यंग लिप्स, बी रूट रॉटिंग, सी लीफ ड्रॉप एंड डी डिलेड फ्लावरिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए येलोइंग ऑफ यंग लिप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोलिब्डेनम डिफिशियंसी इन प्लांट्स कॉजेस पुअर? पौधों में मोलिब्डेनम की कमी से खराब होता है। ऑप्शन है ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी क्लोरोफिल फॉर्मेशन, सी रूट डेवलपमेंट, डी फ्लावर फॉर्मेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मिनरल डिफिशियंसी लीड्स टू वीक स्टेम इन प्लांट्स? किस खनिज की कमी से पौधों में कमजोर तने होते हैं? ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम, डी फॉस्फोरस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कैल्शियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज डिफिशियंसी आर मोस्ट विजिबल इन? मैग्नीज की कमी के लक्षण सबसे अधिक दिखाई देते हैं। ऑप्शन है ए न्यू लिप्स, बी ओल्ड लिप्स, सी रूट्स एंड डी स्टेम्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए न्यू लिप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन? किस पोषक तत्व की आवश्यकता बीज अंकुरण के लिए होती है? ऑप्शन है ए जिंक, बी पोटेशियम, सी फॉस्फोरस, डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जिंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन प्लांट्स? पौधों में डीएनए और आरएनए के संश्लेषण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ए फॉस्फोरस, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन, डी जिंक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फॉस्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स? पौधों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी सल्फर, डी जिंक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयरन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन? आयरन किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी एंजाइम एक्टिवेशन, सी क्लोरोफिल फॉर्मेशन, डी कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी क्लोरोफिल फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स फर्स्ट? किस तत्व की कमी से सबसे पहले पुराने पत्तों के पीलेपन का कारण बनती है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी जिंक, सी मैग्नीशियम एंड डी आयरन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एलिमेंट इज क्रूशियल फॉर रूट एलोंगेशन इन प्लांट्स? पौधों में जड़ की लंबाई बढ़ने के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए फॉस्फोरस, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी नाइट्रोजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फॉस्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेटिक एनर्जी ट्रांसफर इन प्लांट्स? पौधों में प्रकाश संश्लेषणीय ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है ए फॉस्फोरस, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम एंड डी नाइट्रोजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फॉस्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कर्लिंग ऑफ लीफ
टिप्स इज ऑफन एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ। पत्तियों के सिरों के मुड़ने का संबंध अक्सर किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी जिंक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सल्फर इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड इन प्लांट्स। पौधों में सल्फर किस यौगिक के निर्माण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है ए प्रोटीन्स, बी क्लोरोफिल, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रोटीन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी इन प्लांट्स। पौधों में कैल्शियम की कमी का कौन सा लक्षण है? ऑप्शन है ए पुअर रूट ग्रोथ, बी येलोइंग ऑफ ओल्ड लिप्स, सी लीफ ड्रॉप, डी कर्लिंग ऑफ लिप्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पुअर रूट ग्रोथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मिनरल डिफिशियंसी लीड्स टू वीक फ्लावरिंग इन प्लांट्स। किस खनिज की कमी से पौधों में कमजोर फूल आते हैं? ऑप्शन है ए फॉस्फोरस, बी जिंक, सी आयरन एंड डी पोटेशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फॉस्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिंक डिफिशियंसी इन प्लांट्स इज ऑफन इंडिकेटेड बाय। पौधों में जिंक की कमी का संकेत होता है। ऑप्शन है ए इंटरवेनल क्लोरोसिस, बी स्टंटेड ग्रोथ, सी रूट रॉटिंग एंड डी लीफ टिप ब्राउनिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी स्टंटेड ग्रोथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। दलहनी पौधों में गांठों के लिए निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी मोलिब्डेनम, सी पोटेशियम एंड डी फॉस्फोरस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मोलिब्डेनम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। मैग्नीशियम किसके निर्माण में शामिल होता है? ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी प्रोटीन्स, डी लिपिड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए क्लोरोफिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी लीड्स टू ब्रॉन्जिंग ऑफ राइस लिप्स। किस पोषक तत्व की कमी से धान के पत्तों का कान से हो जाता है? कान से हो जाता है। ये टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गई है। ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी जिंक, सी आयरन, डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी जिंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर। नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन है ए प्रोटीन सिंथेसिस, बी रूट डेवलपमेंट, सी वाटर ट्रांसपोर्ट, डी कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉपर डिफिशियंसी इन प्लांट्स प्राइमरली अफेक्ट्स। पौधों में तांबे की कमी मुख्य रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन है ए रूट डेवलपमेंट, बी फ्लावरिंग, सी क्लोरोफिल फॉर्मेशन, डी एंजाइम एक्टिविटी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी एंजाइम एक्टिविटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ए मोलिब्डेनम, बी जिंक, सी आयरन, डी फॉस्फोरस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मोलिब्डेनम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में कौन सा पोषक तत्व शामिल होता है? ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी फॉस्फोरस, सी कैल्शियम, डी जिंक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विथ पोटेशियम डिफिशियंसी इन प्लांट्स। पौधों में पोटेशियम की कमी से संबंधित कौन सा लक्षण होता है? ऑप्शन है ए स्कॉच्ड लीफ मार्जिन्स, बी पर्पल स्टेम्स, सी ब्लैक स्पॉट्स ऑन लीव्स, डी रूट ब्राउनिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए स्कॉच्ड लीफ मार्जिन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज अ डिले इन फ्लावरिंग। किस पोषक तत्व की कमी से फूल आने में देरी होती है? ऑप्शन है ए फॉस्फोरस, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन, डी जिंक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फॉस्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। आयरन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है?
ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी प्रोटीन, सी लिपिड्स, डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए क्लोरोफिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी लीड्स टू नेक्रोसिस इन प्लांट टिश्यू। किस पोषक तत्व की कमी से पौधों के ऊतकों में मृत कोशिकाएं नेक्रोसिस होती है। ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी फॉस्फोरस, सी नाइट्रोजन, डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सल्फर डिफिशियंसी इन प्लांट्स लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ। पौधों में सल्फर की कमी से किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन है ए पेल ग्रीन लिप्स, बी डार्क ग्रीन लिप्स, सी पर्पल लिप्स एंड डी स्टंटेड रूट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए हल्के हरे पत्ते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन प्लांट्स। पौधों में डीएनए के संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। ऑप्शन है ए फॉस्फोरस, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन, डी जिंक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फॉस्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मिनरल हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में एंजाइमों को सक्रिय करने में कौन सा खनिज मदद करता है। ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी जिंक, सी पोटेशियम, डी आयरन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी जिंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीज डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन। मैग्नीज की कमी का परिणाम होता है। ऑप्शन है ए इंटरविनल क्लोरोसिस, बी रूट रॉटिंग, सी लीफ कर्लिंग, डी पर्पल लीफ इड्ज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इंटरविनल क्लोरोसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्लांट स्टोमेटा। पौधों के रंध्रों के सही कार्य के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम, डी जिंक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आयन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कोशिका झिल्ली की क्षमता बनाए रखने में कौन सा आयन मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन है ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी क्लोराइड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज द लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू द फ्लोएम टिपिकली अकर्स। पौधे के किस भाग में समानतः फ्लोएम में सुक्रोज का लोडिंग होता है। ऑप्शन है ए रूट्स, बी स्टेम्स, सी लिप्स एंड डी फ्लावर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लिप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम पंप किस प्रकार के परिवहन का उदाहरण है। ऑप्शन है ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड डी ऑस्मोसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ आयन्स अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आयनों की उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत गति को किस शब्द से वर्णित किया जाता है। ऑप्शन है ए पैसिव डिफ्यूजन, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी ऑस्मोसिस, डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पौधों में पानी के ऊपर की ओर गति का मुख्य प्रेरक बल क्या है। ऑप्शन है ए गुटेशन, बी ट्रांसपिरेशन पुल, सी रूट प्रेशर, डी ऑस्मोसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन पुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ शुगर फ्लो इन प्लांट्स कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन विच फैक्टर। पौधों में शर्करा के प्रवाह की दिशा किस कारक के अनुसार बदल सकती है। ऑप्शन है ए ट्रांसपिरेशन रेट, बी एनवायरमेंटल टेम्परेचर, सी लोकेशन ऑफ द सोर्स एंड सिंक, डी अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लोकेशन ऑफ द सोर्स एंड सिंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट अबाउट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। गर्डलिंग प्रयोग फ्लोएम परिवहन के बारे में क्या दर्शाता है। ऑप्शन है ए ओनली वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम, बी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, सी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज
ड्राइवन बाय रूट प्रेशर। डी, फ्लोएम कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द प्लांट सर्व्स एज द सिंक ड्यूरिंग द एक्टिव ग्रोइंग सीजन। सक्रिय वृद्धि के मौसम के दौरान पौधे का कौन सा भाग सिंक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है ए, लीव्स, बी, फ्लावर्स, सी, रूट्स, डी, स्टेम्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, रूट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। किस प्रयोग का उपयोग पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ए, पोटोमीटर एक्सपेरिमेंट, बी, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, सी, प्रेशर फ्लो एक्सपेरिमेंट, डी, ऑस्मोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पोटोमीटर एक्सपेरिमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन सी संरचना स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। ऑप्शन है ए, गॉड सेल्स, बी, मेसोफिल सेल्स, सी, जाइलम वेसल्स एंड डी, फ्लोएम वेसल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, गॉड सेल्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।